सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 मुझे आज करवाना है आपको। और पार्ट 2 का स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है 36x² प्लस 154x माइनस 36 तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को कॉपी करा 36x² प्लस 154x माइनस 36। अब इसमें से आप इसमें भी मिडिल टर्म फैक्टर परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन इसमें से अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो पहले वो निकाल लें। तो मैं 2 को कॉमन निकाल लूंगा क्योंकि 2 के टेबल में 36 भी आता है, 154 भी आता है और 36 भी आता है। तो अगर मैं स्टूडेंट 2 को कॉमन निकाल लूंगा, मेरे पास आएगा इधर अंदर 218x² 36 प्लस 277x 154 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 218 36 आ जाएगा। सही है। सो स्टूडेंट्स अब आप इस पे मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? इस पे मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। ठीक है। अच्छा, मिडिल टर्म फैक्टर का देखें तरीका मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, कल मैंने आपको सिखाया भी यही है, लेकिन अभी एक दफा दोबारा देख लें। सिर्फ ये जो मिडिल वाली वैल्यू है ना, इसको आपने ब्रेक करनी होती है। करते कैसे स्टूडेंट देखें, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। अब 18 को 18 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 324। जब आप इसे 2 से एलसीएम लेंगे बेटा, 2 162 जा, 281 जा, 327 जा, 39 जा, 33 जा और 31 जा। ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अच्छा, आपने क्या लाना है? प्लस का 77 लेकर आना है। तो प्लस का 77 देखें कैसे आएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 3 जा 96, 96 और 3। नहीं भाई, ऐसे तो नहीं हो रहा। जब ऊपर से सॉल्व नहीं हो रहा होता तो नीचे से शुरू कर दें। देखें 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। अब ये देखिएगा मेरी बात, 81 और ये 2 2 जा कितना हो रहा है? 4। लाना है क्या है? प्लस का 77। क्या लाना है? प्लस का 77। तो बेटा 81 में से अगर 4 को आप माइनस कर देंगे तो 77 तो आ जाएगा सर, लेकिन प्लस का चाहिए तो कोई मसला नहीं बेटा, ये प्लस का 81 कर दो और माइनस का 4, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 77। तो इसका मतलब है ये मैं 77 की जगह ये दोनों वैल्यूज को लिख सकता हूँ। तो बेटा ये देखो, मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे चेंज करके लिखा 77x 77x जो है वो इधर बल्कि लिखा मैंने 81x माइनस 4x। ठीक है। फिर आपने क्या करा स्टूडेंट्स, इसमें से कॉमन लिया 18 और 81 में से बेटा अगर आप कुछ कॉमन ले सकते हैं तो वो है 9। वो क्या है स्टूडेंट्स? 9। देखो मैंने यहाँ पे लिया 9x कॉमन लिया। ठीक है। और 9x को स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई 9x को स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? क्या आपके पास 18x² है सर? 2x है। किससे? 2x से। प्लस 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 9x को बेटा किससे मल्टीप्लाई कराओगे? 81x है सर 9 से। अच्छा, इन दोनों में पहले तो माइनस कॉमन आएगा, उसके बाद लेंगे 2। क्या? क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है 18 भी आता है। क्योंकि 4 ले नहीं सकते थे भाई, क्योंकि 4 के टेबल में 18 नहीं आता। तो बेटा -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x है सर? 2x से। माइनस माइनस प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे? 18 है सर 9 से। तो जब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या आ जाए? सेम आ जाए। सो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि आपका फैक्टराइज बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो बेटा आपने क्या लिखा? यहाँ पे लिखा 2 और ये जो कॉमन ब्रैकेट्स हैं
इनको कर दिया 2x प्लस 9 और यहाँ से बचा स्टूडेंट्स आपके पास 9x माइनस 2। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। इसी तरह का आपके पास पार्ट 3 है जो आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स, होमवर्क है 7y² माइनस 154x माइनस 36। ये तो आपका हो गया होमवर्क। अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। जिस क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है स्टूडेंट्स वही फैक्टराइज ही है और इसी तरह ही करना है। पार्ट 1 देखें आपके पास लिखा हुआ है 6xy² माइनस x² y² माइनस 2x³ y²। ठीक है, ये है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बेटा वही काम है सर। सबसे पहले क्या देख लें, कॉमन x। पहले तो सवाल लिख ले। पहले क्या करा मैंने, क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब बताओ मुझे, नहीं बताओ बल्कि तुम लोग, मैं खुद बता देता हूँ। अब स्टूडेंट करना ये है कि कॉमन, बेटा मुझे तो कॉमन नजर आ रहा है ना, वो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू स्क्वायर और x की वैल्यू क्यूब है, तो छोटी वैल्यू लेते हैं x। इसी तरह y² है, y² ही लेना पड़ेगा और z। तो x y² z को कॉमन लिया, इधर से क्या बचा सर 6 माइनस इधर से क्या बचा सर x माइनस इधर से क्या बचा स्टूडेंट्स 2x²। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा हो कि यार ये कैसे आ रहा है, तो बेटा मैंने आपको सिखाया था, इस वैल्यू को उठा के देखो यहाँ पे रखोगे ना 2x³ y² z डिवाइडेड बाय xy² z। तो बेटा ये देखो z से z कैंसिल, y² से y² कैंसिल, ऊपर x की पावर 3 है, नीचे x की पावर 1 है। जब कैंसिल करोगे ऊपर बचेगा 2, तो देखो क्या बच रहा है 2x², तभी यहाँ पे लिखा। अब मुझे इस वैल्यू में क्या करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या करा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक दफा दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखा, x² को शुरू में लिख दिया, तो ये हो गया -2x² माइनस x प्लस 6। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, मल्टीप्लाई। 6 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 6 2 12 और बेटा आप 12 का क्या लोगे, एलसीएम। तो 2 6 12, 2 3 और 3 1। अच्छा, आपको लाना क्या है सर, माइनस का x लेकर आना है। क्या लेकर आना है, माइनस का x। तो बेटा ये देखो 2 2 कितना होता है 4 और ये रहा 3 है ना, तो माइनस का x चाहिए ना, तो प्लस 4 में से 3 निकालोगे 1 तो आ जाएगा। तो सर बड़े नंबर के साथ माइनस आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 निकालोगे बचेगा माइनस का 1x। लेकिन बेटा 1 तो लिखते ही नहीं है, तो बेटा आपके पास माइनस एक्स आ रहा है। क्या आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस माइनस एक्स की जगह ये दोनों वैल्यूज को लिख सकते हैं। ये देखें xy² z माइनस 2x² प्लस 6, और इस वैल्यू की जगह स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा माइनस का 4x प्लस का 3x। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो बेटा ये देखो इन दोनों में मुझे जहां तक लग रहा है मेरे पास तो आ रहा है कॉमन -2x, क्योंकि 2 और 4 फिर x और फिर माइनस भी माइनस। ठीक है, तो -2x को बेटा किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास 2x² आ जाए सर, x से। फिर माइनस माइनस प्लस, 2x को 2 से कर दिया, इन दोनों में कॉमन सर 3 नजर आ रहा है, 3 को x से कर दिया, प्लस 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 3 3 2 6। तो बेटा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि सर फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही जा रही है। तो बेटा xy² z इंटू x प्लस 2 और ये -2x और इसको एक ब्रैकेट में लिख दो इस तरह 3 माइनस 2x। इसी तरह
इसका पार्ट 2 भी देख लो। और ये भी बहुत आसान है, इसी तरह ही है। सिर्फ इसमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉमन लेना है मिडिल टर्म, कॉमन लेना है मिडिल टर्म। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो अब तो आप लोग इस चीज के आदी हो चुके होंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग हाथ तक नहीं लगाते होंगे। 11x की पावर n प्लस 4। सो सबसे पहला काम सर, क्वेश्चन को कॉपी कर दें। -3x की पावर 2n प्लस 11x की पावर n प्लस 4। और उसके बाद हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि क्या कुछ कॉमन आ रहा है या कॉमन नहीं आ रहा। तो बेटा मुझे तो इसमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा मुझे। तो बेटा ये देखें, क्या करें सर, लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। तो 4 3 12 होता है, 12 का क्या लेंगे, एलसीएम। अच्छा 12 का एलसीएम लोगे बेटा, तो ये देखो किस तरह लोगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3 और 1 1 1। प्लस का 11 लेकर आना है सर, 2 2 4, 4 3 12 और ये रहा 1। तो प्लस का 12 और माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस हो सकते हैं, तो 12 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 11। और इधर x की पावर n, इधर भी x की पावर n और इधर भी x की पावर n। मतलब क्या सर, इसकी जगह ये दोनों वैल्यूज को आप लिख सकते हैं। तो बेटा -3x की पावर 2n, ठीक है, और इधर आप लिख दोगे बेटा प्लस का 12 x की पावर n माइनस 1 तो लिखते ही नहीं है, तो मैंने शो करने के लिए लिख दिया x की पावर n प्लस 4। अब इन दोनों में से क्या लोगे बेटा, कॉमन। तो इन दोनों में से कॉमन एक तो 3 आ रहा है, -3x की पावर n कॉमन आ रहा है। तो बेटा -3x की पावर n को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, सर x की पावर n से करेंगे ऑब्वियसली। माइनस प्लस माइनस 3x की पावर n 4। इन दोनों में से कॉमन सर कुछ भी नहीं है, तो -1 ले लो भाई। -1 को बेटा x की पावर n से करोगे तो x की पावर n माइनस प्लस माइनस 4। तो जब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट स्टूडेंट सेम आ जाए तो आप समझ जाएं आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो बेटा आपके पास आंसर आ रहा है x की पावर n माइनस 4 और आ रहा है स्टूडेंट्स आपके पास -3x की पावर n माइनस 1। अच्छा इनमें से एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो यार, ये माइनस इस तरह अच्छा नहीं लग रहा। x की पावर n माइनस 4, माइनस को बाहर लिखा, ये हो गया 3x n प्लस 1 और इस माइनस को शुरू में लगा दो। तो बेटा -xn माइनस 4 और ये हो जाएगा 3xn प्लस 1। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट्स इसी का पार्ट 3 देखें आप, बल्कि देखना नहीं है वो तो खुद करना है, आपने होमवर्क हो गया वो, क्योंकि सेम इसी जैसे ही है। xy की पावर 2n प्लस 7 xy की पावर n माइनस 5 होमवर्क है, बिल्कुल सेम उसी तरह ही होगा जिस तरह स्टूडेंट मैंने इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन परफॉर्म करा है। अच्छा अब मैं मूव कर रहा हूं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2s माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस s माइनस टी माइनस 1। अब देखो बेटा सवाल तो वही यही है, सवाल वही है मिडिल टर्म फैक्टर का, लेकिन फर्क इतना है यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रैकेट फॉर्म में वो दे दिया है वैल्यूज। तो आप क्या करें, आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं, आप क्या करें स्टूडेंट्स, लेट कर लें, लेट x इक्वल टू s माइनस टी, लेट x इक्वल टू s माइनस टी। मतलब s माइनस टी की जगह आपने क्या कर लिया x,
आप पूरा सवाल x की तौर पर सॉल्व कर लें और आखिर में स्टूडेंट्स x की जगह क्या रख देंगे, s माइनस टी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस सवाल को s माइनस टी से मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, x में। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। देखो अब कितना आसान लग रहा है ये सवाल। अब करना है इसको वही है जो आप करते हैं। क्या क्या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो सर, 2 तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। लाना क्या है, प्लस का x। तो बेटा ये देखो 2 और 1 सर, प्लस का 2 और माइनस का 1 करेंगे तभी यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1, है ना। तो आपने क्या करा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा -1 और यहाँ पे लिखा +2x और यहाँ पे लिखा -x। +2x -x करेंगे तभी यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, -x बचेगा। अब ले लो कॉमन, इन दोनों में कॉमन आ रहा है स्टूडेंट 2x। 2x को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, 2x स्क्वायर है सर x से, प्लस 2x को किससे मल्टीप्लाई करूंगे, 2x है सर 1 से। इन दोनों में कॉमन लिया आपने -1, -1 को x से करो, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से करो। तो देखो ये और ये ब्रैकेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब सही चल रहे हो। तो आपके पास क्या आया, x + 1 और 2x - 1। अब x की जगह क्या पुट, x की जगह क्या लिया था सर, s माइनस टी। तो बेटा यहाँ पे तुम लिखो ब्रैकेट में s माइनस टी प्लस 1 और यहाँ पे लिखो बेटा 2 s माइनस टी माइनस 1। तो s माइनस टी प्लस 1 ऐसे, ये 2 को आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो ये बेटा 2 को s से करोगे 2s प्लस माइनस, माइनस 2 को t से करोगे 2t माइनस 1। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। बिल्कुल एक ही काम चल रहा है बेटा, सब में मिडिल टर्म फैक्टर चल रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं। 25s प्लस टी का होल स्क्वायर -15s प्लस टी प्लस 2। पहले स्टेप में तो वही काम सर, लेट कर लें s प्लस टी। तो मैंने क्या करा, लेट x इक्वल टू s प्लस टी। इससे फायदा ये होगा, देखिए आपका क्वेश्चन कितना हल्का हो जाएगा। 25x स्क्वायर -15x प्लस 2। अब आराम से आप कर लो, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 50। तो बेटा 2 25 जा 5 5 जा और 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5। लाना क्या है, लाना है भाई माइनस का 15 लेकर आना है सर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये देखें 2 5 जा 10 और ये रहा 5। तो सर माइनस का 5 और माइनस का 10, माइनस का 5 माइनस का 10 कितना होगा, माइनस का 15, है ना। इसका मतलब 15x की जगह सर ये दोनों हम यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये माइनस के 15x की जगह आपने लिखा माइनस का 10x माइनस का 5x। तो अगर इन दोनों में कॉमन निकालोगे बेटा, 25 और 10 जो है 5 के टेबल में आते हैं, 5x। 5x को बेटा 5x से करोगे कितना आएगा, 25 स्क्वायर, माइनस 5x को 2 से करोगे कितना आएगा, 10x। इन दोनों में भाई कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो -1 ले लो। -1 को किससे करोगे, -5x है सर 5x से, माइनस प्लस -2। तो जब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या आ जाए, सेम आ जाए, इसका मतलब आप सही चल रहे हो। तो बेटा ये देखो यहाँ पे आपने एक लिखा 5x - 2 एक ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट में लिखा 5x - 1, सही है। लेकिन बेटा x में तो था ही नहीं सवाल, किसमें था, s प्लस टी। तो जहां जहां x है वहां वहां s प्लस टी लिख दो, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे लिखा 5s प्लस टी माइनस 2। इसी तरह यहाँ पे लिखा स्टूडेंट 5s प्लस टी माइनस 2। एक मिनट -1 है सॉरी। तो अब आपने करना ये है स्टूडेंट्स, एक मिनट,
5x माइनस 2 और 5, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये करने के बाद बेटा मल्टीप्लाई करना होगा 5 को इससे, ये हो जाएगा 5s प्लस 5 को t से करा 5t, और ये रहा -2। इसी तरह 5s प्लस 5t माइनस 1, दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। और बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका होमवर्क। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 5.4 हो गई कंप्लीट। अल्लाह हाफ़िज़ टू एवरीवन, टेक केयर।